Hello students, a very good morning all of you. And student, today we are going to continue our chapter number 3 in civics, how the state government work. How the state government work is our new topic because due to some network problem like class was ruined and over. So in this video we have discussed about the how the state government work. In the previous class 6, you have already discussed about the fact of government works at three levels. Government works at three levels. So that is, the first is central, and the second is state, and the third is local. Government works at three levels: central level, state level, and local government. According to our Indian constitution, that we adopted a federalism system. Federalism system is that types of government. In this system, more than one level, more than one stage, one level of the government. कहने का मतलब आज जो हमारा टॉपिक है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कार्य कैसे करती है। तो देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट कार्य करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे आएगा। एक तो हमको यहाँ पे पढ़ना होगा कि हु इज़ एन एमएलए, हु इज़ एन एमएलए, कि एमएलए कौन होते हैं। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए। तो एमएलए फुल फॉर्म, एम फॉर मेंबर्स of legislative assembly. The full form of MLA is members of legislative assembly and who elect the MLAs. कहने का मतलब आप लोग ये सोचते होंगे कि एक ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी का मतलब जैसे मैं और आप, हम लोग क्या है, कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे आप लोग ये सोचते होंगे कि एक एमपी कैसे बनता है, एक एमएलए कैसे बनता है, फिर वही चीफ मिनिस्टर कैसे हो जाता है, फिर गवर्नमेंट कैसे रन करती है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, 2003 लेजिस्लेटिव इलेक्शंस इन 2003 ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक इलेक्शन दिया गया है जिसमें 68 सीट है टोटल, क्या है वहाँ पे डिवाइड की गई है पूरे हिमाचल प्रदेश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करने के लिए। तो सबसे हम पहले ये देखेंगे कि भाई एक एमएलए बनता कैसे है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में जब एमएलए का इलेक्शंस आता है, सपोज दैट अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पूरे यूपी को हम कॉन्स्टिट्यूंसली असेंबली की दृष्टि से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो डिवाइड किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कितनी पॉपुलेशन पर होनी चाहिए। तो सपोज दैट जैसे मान लीजिएगा किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसली से 5 मेंबर्स खड़े स्टैंड इलेक्शन में, एक साधारण आदमी है और 5 वहाँ पे खड़े हुए हैं। फिर क्या होता है कि हम और आप, जिसको हम वोटर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वोटर्स कहते हैं। ये वोटर्स क्या करते हैं, अपना एक वोट होता है उनका, वो वोट कीमती अपना इन 5 कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट को देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि इन 5 में से 1 2 3 4 5 में क्या हो गया कि सपोज दैट 100 वोट्स पड़े, तो फर्स्ट के लिए मान लीजिए 25 पड़ा, इसको 10 पड़ा, इसको 10 पड़ा, इसको 8 पड़े, और इसको मान लो 20 पड़े, और बाकी जो थे हो सकता है ख़राब हो गए हो या वो वोट की गिनती ना हुई हो। तो मेजॉरिटी मीन्स हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वोट मिला वो 25 वाले को मिला। तो क्या हो जाएगा, ही और सी विन द इलेक्शन। ये क्या हो गया, विन हो गया, विनर हो गया, विन लिया उसने, और वो विन होने के बाद क्या हो जाएगा, ही और सी बीकेम अ एमएलए हो जाएगा। अब जब वो हो जाएगा, आफ्टर द काउंटिंग ऑफ इलेक्शन ही और सी गोज टू द असेंबली ऑफ यूपी। वो यूपी की असेंबली जो लखनऊ में है वहाँ जाता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टीज हैव आवर ओन कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टियाँ आप देखते होंगे कि जैसे इलेक्शन आता है वो अपने अपने कैंडिडेट चुनाव में खड़ा करती हैं, और जैसे जैसे जो विनर होता है वो विनर वहाँ तक पहुँचता है, वो क्या बन के पहुँचता है, MLA। यहाँ तक समझ में आया कि हम और आप यदि किसी इलेक्शन में खड़े होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर वोट हम अचीव कर लेते हैं तो हम क्या हो सकते हैं, उस इलेक्शन में MLA बन सकते हैं। फिर MLA का मतलब जो MLA पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, फिर जब वो असेंबली में पहुंचते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है। उसी MLA में से एक हेड चुना जाता है जिसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। अब वो कैसे होता है, जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, देयर आर ओनली 68 मेंबर्स और MLAs इन हिमाचल प्रदेश असेंबली। तो 68 जो हुआ वहाँ पे, इसमें से सपोज दैट उन्होंने 43 इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो जीत के गए 43, और बाकी के 6, 16 ऐसे ऐसे करते हुए जीते। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि मेजॉरिटी आता है बेटा, एक वर्ड आता है मेजॉरिटी। हम मेजॉरिटी किसे कहते हैं वो देखते हैं, व्हाट इज मेजॉरिटी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेजॉरिटी। व्हाट इज मेजॉरिटी, प्लीज डिफाइन दिस वर्ड। तो मेजॉरिटी का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम इसको कहते हैं तो इसको हम कहते हैं बहुमत। अब बहुमत का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिएगा 68 फुल सीट्स थी हिमाचल प्रदेश में, तो मेजॉरिटी अगर हमें निकालना है तो बेटा क्या होता है, मेजॉरिटी को 68/2 और 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। चाहे जितने भी संख्या हो आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 इक्वल टू मेजॉरिटी। तो हम 68 की मेजॉरिटी अगर हम निकालें तो हमने 2 से डिवाइड किया तो यह हो गया 34। अब हमें इसमें प्लस 1 करना है। तो अगर हिमाचल प्रदेश के 68 मेंबर्स असेंबली में किसी भी पार्टी को अगर 35 सीट्स मिल जाती हैं या 35 मेंबर्स उसकी जीत जाते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या बना लेती है, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। इसी को हम कहते हैं मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी क्लियर हो गया होगा कि व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी won the total seats, won the total seats जस्ट लाइक एज मेजॉरिटी के लिए अगर वो सीट वो जीतती है तो उसके लिए 35 होना चाहिए, और जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में कितने जीते थे, 43 सीट। तो मेजॉरिटी से 35 से ज़्यादा है, तो वो MLA क्या बनाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी के MLA वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। फिर उसमें क्या होता है कि जितने भी MLA उस पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं उसमें से वो अपना एक हेड चुन लेते हैं, और वही हेड क्या होता है, ही और सी बिकेम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वही क्या बन जाता है, उसी में से एक चीफ मिनिस्टर बन जाता है, और जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और वो एक स्टेट गवर्नमेंट का रूप धारण कर लेती है, रूप ले लेती है। लेकिन यहाँ के अलावा जो जैसे उनके 43 मेंबर्स थे कांग्रेस के, इसके अलावा जो और बचे मेंबर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के, दैट इज कॉल्ड एज अ अपोजिशन पार्टी। तो मेजॉरिटी पार्टी इज आल्सो नोन एज अ रूलिंग पार्टी, एंड beside it majority other parties, other members are also known as a opposition party। तो इस प्रकार से एक MLA होता है। अब आपको एक कमेंट करके ये बताना है, डू यू नो द MLA इन योर लोकेलिटी, यानी जो आपकी लोकेलिटी में जो आपके मेंबर्स हैं उनका नाम, वो MLA है उनका नाम आपको लिखना है कि भाई आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसली है, जो बरेली है, बरेली एक शहर पड़ता है, एक बरेली कैंट पड़ता है, तो आप जहाँ भी रहते तो वहाँ का एक MLA होगा, वो आपको प्रेस करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो इज़ द MLA इन योर लोकेलिटी, और कैन यू आइडेंटिफाई दैट ही और सी बिलोंग टू पार्टी, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।